नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि के जो दर्शक हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सब लोग मज़े में होंगे, आनंद में होंगे। मित्रों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को माता रानी का आशीर्वाद बराबर बना रहे, यही मेरी भगवान से कामना भी है। मित्रों, 22 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का समय आपका कैसा रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। आपको यह परम सत्य है मित्रों कि हम जैसे कर्म करेंगे ईश्वर हमें वैसे ही फल देगा। कुछ कर्मों के फल हमको इस जन्म में ही मिल जाते हैं तो कुछ के अगले भाव में मिलते हैं। मेरे मकर राशि के जातकों, कर्म और भाग्य का यह खेल हमेशा चलता ही रहता है। ग्रह हमें हमारे कर्मों को कंट्रोल करते हैं और ग्रहों के परिवर्तन, ग्रहों की चाल जो है वो आपकी राशि में इस समय जो चल रही है मेरे मित्रों, वो आपके लिए एक तरह से खुशियों का अंबार लगाने वाली है। 22 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ग्रहों में जो बदलाव हो रहे हैं वो आपको खुशियां ही खुशियां लेकर आने वाले हैं। आपके लिए यह परिवर्तन नई सुबह, नई शुरुआत लेकर आएंगे और आपको ग्रहों की चाल से जो बदलाव आ रहा है उससे नई डायरेक्शन भी आपको मिलती हुई प्रतीत होगी। मित्रों, 22 सितंबर को आपके समय कुछ ऐसा बन गया है कि माता रानी की असीम कृपा आप पर बन गई है, उनका आशीर्वाद आप पर बन गया है और यह आशीर्वाद आपको नया जीवन शुरू करने के लिए, नया अध्याय शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह मित्रों, आपको ग्रहों का जो प्रभाव आप पर पड़ेगा उसमें आपको खुशियां भी प्राप्त होंगी, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी भी बरतनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही बताऊंगा कि आपको क्या नए अवसर मिल रहे हैं तो कहां आपको सावधानी भी रखनी है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको हर चीज का पूर्वानुमान पहले से ही दे दूं मैं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर देता रहूं। पिछले एक माह से सूर्यदेव और केतु की जो युति बनी हुई थी वो आपके 8th हाउस में बनी हुई थी और 8th हाउस जो होता है वो मोक्ष का कारक होता है, मृत्यु का कारक होता है, अचानक से कोई बड़ा लाभ या बड़ी हानि का भी कारक होता है। अचानक से होने वाली कोई भी घटना 8th हाउस से हो सकती है। अचानक से होने वाली कोई मुसीबतें, चिंताएं, गुप्त शत्रु, ये भी 8th हाउस से ही आपको गवर्न होती हैं। आपने स्वयं ये अपना जीवन में अभी अनुभव किया होगा कि पिछले एक माह में आपके कामों में आपने रुकावटें देखी होंगी, चिड़चिड़ापन आपने अपने मन में देखा होगा, हर काम में आपको आलस्य की भावना, उदासी मन में रह रही होगी, बेचैनी आपके मन में रह रही होगी। आपको दूसरे लोगों से ताने सुनने को भी मिल रहे होंगे। पर 17 सितंबर के बाद में आपने यह भी अनुभव किया होगा कि इन सब जो आपके घटनाएं घट रही थी या ये सब जो आपके नेगेटिव आप पर इफेक्ट्स पड़ रहे थे वो उसमें आपको धीरे धीरे कमी आती हुई दिखाई दी होगी। 17 सितंबर को सूर्य देव ने 8th हाउस से 9th हाउस में ट्रांजिट कर लिया है और यह ट्रांजिट करने से आपके अंदर एक परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है और आपको मानसिक शांति की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों, सूर्य कन्या राशि में 9th हाउस में आ गए हैं और 9th हाउस में आने से ये बुध की उच्च की अवस्था कन्या राशि होती है जहाँ बुध देव पहले से ही विद्यमान हैं और ये बुध के साथ में संयोग करके बुध आदित्य योग का शुभ योग भी बना रहे हैं। इस योग के कारण आपकी बुद्धि, ज्ञान में अप्रत्याशित वृद्धि आपको दिखाई दी होगी। बुद्धि ज्ञान के साथ साथ आत्मा में भी आपके परिवर्तन आपको दिखाई दिया होगा। आत्मिक ज्ञान, आत्मिक शांति आपको प्राप्त हुई होगी। मित्रों, मतलब ये
रहा कि आपके 17 सितंबर से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, 3 अक्टूबर तक, जब तक ये आपके बुध आदित्य योग रहेगा तब तक आपके बराबर आपको खुशियां मिलती जाएंगी, सफलता आपको मिलती जाएगी और आपके सभी कार्य बनते भी चले जाएंगे। 3 अक्टूबर को बुध देव अपनी राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि शुक्र देव की राशि होती है और आपका कर्म भाव कहलाता है। तो 3 अक्टूबर तक आपको बुध देव के कारण बुद्धि का, भाग्य का जो है साथ मिलकर एक नया अध्याय आप लिखते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, शनि और सूर्य पुत्र और पिता एक दूसरे को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं और सूर्य आपके 9th हाउस में बैठे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इस योग के बनने से आपको इस समय में जो आप कर रहे हैं वो आपको कुछ फायदा भी आपको मिलेगा कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने अधिकारियों की नज़र में बराबर बने रहेंगे। और जब आप अपने अधिकारियों की नज़र में रहेंगे तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कार्य के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको रिवार्ड भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मेरे मित्रों, भाग्य भाव में पॉजिटिव एनर्जी के कारण आपके जो भाग्य भाव के मालिक हैं बुध देव और सूर्य देव आपके साथ में बैठकर आपको यह जो समय है, इस समय में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं और उस पावर का आपको यूटिलाइजेशन भी आप करते हुए दिखाई देंगे। इस लिहाज से यह समय आप जितना आप कर्म करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना आपको किस्मत का साथ आपको मिलता चला जाएगा, भाग्य का साथ आपको मिलता चला जाएगा और आपको आपके कार्यों में सफलता भी मिलती चली जाएगी। इस स्थिति में आपके सभी पहलुओं की जो भी आपके कर्म क्षेत्र हैं, जो भी आपके जो है भाग्य से रिलेटेड कोई भी आपके कार्य हैं, पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, सूर्य देव आपके जब 8th हाउस में थे तो आपके आत्मविश्वास में आपने कमी देखी होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही डगमगा गया होगा। मानसिक अशांति भी आपने देखी होगी। मानसिक थकान, मानसिक तनाव भी आपने अपने अंदर फील किया होगा। पर अब ये जो आपके 17 सितंबर के बाद में आपको जो पॉजिटिव एनर्जी भाग्य भाव की मिली है, इससे आपको आपके अंदर सकारात्मक विचार आपके अंदर आने लगे हैं। आपकी एनर्जी जो है वो इस समय बहुत बढ़ गई है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ गया है और आप साहस, ऊर्जा से अपने सभी कार्यों को करने में सफल भी हो रहे हैं। शनि और सूर्य के कारण जो आपके कुछ परेशानी स्वास्थ्य में आ सकती है, तो वो परेशानियों में आपको ध्यान भी रखना होगा कि आपके कोई जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपको थोड़ा सावधान भी रहना होगा। 9 अक्टूबर तक आपको विशेष सावधानी भी रखनी होगी क्योंकि 5th हाउस और 10th हाउस के मालिक आपके शुक्र देव 8th हाउस में बैठे हुए हैं। ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी रखनी होगी क्योंकि शुक्र देव भी केतु के साथ में युति बनाएंगे तो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। खाने पीने का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के जंक फूड आपको नहीं खाने हैं, मांस मदिरा नहीं खाना है, तला भुना आपको नहीं खाना है। मित्रों, आपके कार्य क्षेत्र, आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप अगर 9 अक्टूबर तक का समय जो रहेगा उसमें आपको कुछ परेशानियां दिखाई दे सकती हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी भी अपने कार्य क्षेत्र पर रखनी होगी। आपको इस समय में एक ये ध्यान रखिए कि आप 3 अक्टूबर के बाद में 9 अक्टूबर तक का जो पीरियड रहेगा उसमें विशेष सावधानी आपको कार्य क्षेत्र पर रखनी होगी।
इस समय आप मेहनत आप करेंगे, पर आपकी मेहनत का जो फल है, जो मेहनत की जो क्रेडिट आपको मिलनी चाहिए थी, वो कोई दूसरा ही ले जाएगा। कैरियर के मालिक भाग्य भाव में आ जाएंगे और आपको 9 अक्टूबर के बाद में काम में आ रही जो भी आपके बाधाएं हैं, वो सब ही आपकी दूर हो जाएंगी, वो रुकावटें आपकी दूर हो जाएंगी। 9 अक्टूबर के बाद में आपके रुके हुए काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों की नज़र भी आप पर बराबर बनी रहेगी और अधिकारियों की नज़र से आपको आपके किए हुए काम का क्रेडिट भी आपको ही मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, 3 अक्टूबर को बुध देव कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे और इससे जो आपके राजयोग बनेगा 3 अक्टूबर को कर्म भाव में पहुंचने से, वो आपको कैरियर में अचानक से बड़ी सफलता दिलाता हुआ रहेगा। 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक का पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा। 17 अक्टूबर को जब सूर्य देव आपके कर्म भाव में पहुंच जाएंगे तो सूर्य देव वहां पर नीच के हो जाते हैं। इससे आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको अगर ट्रांसफ़र कोई होना है या आप ट्रांसफ़र कोई चाह रहे हैं और प्रयास आप करेंगे, तो 17 अक्टूबर के बाद में आपको 31 अक्टूबर तक, या यूँ हम कह सकते हैं कि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो पीरियड रहेगा, उसमें आपके ट्रांसफ़र के होने के योग बनने के शुभ आपको समाचार मिल सकते हैं। मित्रों, इस समय आपको धर्म के कार्यों में भी आप भाग लेते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बराबर बनती हुई दिखाई देगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी इस समय में बहुत अच्छी बनी रहेगी। किस्मत का साथ आपको बराबर मिलेगा और मन में जो आपके निराशा छा गई थी, उदासी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन जो आ गया था, वो सब आपके दूर होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा और उनमें पॉजिटिव जो है एनर्जी आपके बराबर बनी रहेगी। पॉजिटिव चेंजेज उनमें देखने को मिलेगा। मित्रों, इस समय आपको 22 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के बीच में एक ही चीज़ पर आपको कंट्रोल रखना है, वो है कि आपको वाणी पर पूरा पूरा कंट्रोल रखना है। आपके अंदर अहम की भावना बनी रहेगी। इस अहम की भावना को आपको जो है दूरी बनाकर रखनी होगी। आपको अहंकार से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो आपको परेशानी और भी हो सकती है। मित्रों, आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपके अगर ग्रहों में, कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, उसमें आपको अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवाएं, जिससे आपको सही स्थिति पता चल सके और आपकी सफलता आपको मिल सके। उपाय की दृष्टि से आपको इस समय को और भी बेहतर बनाने के लिए सूर्य देव का आप जल का अर्घ्य आप दें तो आपको सफलता मिलेगी। इस समय आप ओम आदित्याय नमः मंत्र का बराबर आप जाप करते रहें तो आपको सफलता मिलेगी। शनि देव के लिए आप भगवान भोलेनाथ का जो है जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का, और कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें तो आपको सफलता मिलेगी। बुध देव के लिए आपको हरी सब्जी, हरा पालक, हरा चारा गाय को खिलाना है और हरे कपड़े पहनने हैं आपको, या हरा रुमाल आप अपने पास रखें तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलती रहेंगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।